बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 1 का मुस्लिम साइंटिस्ट। हम आज मुस्लिम साइंसदानों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से मुस्लिम साइंसदानों ने साइंस की स्टडी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना हिस्सा डाला है। और जो भी साइंस में आज तक डिस्कवरीज हुई हैं वो सब एक बेस के ऊपर हुई हैं। सबसे पहले कोई चीज़ को डिस्कवर किया गया, उसके बाद ही उसको मज़ीद आगे लेके चला जाता है। तो ये काम शुरू में किन साइंटिस्ट ने किया, इसका एजाज़ किन को जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी बुक में मेजर 3 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में डिस्कशन की गई है। वन ऑफ दम इज़ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई एंड बू अली सीना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाबिर बिन हयान के बारे में। जाबिर बिन हयान जो हैं ये एक केमिस्ट थे। अब इसमें सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान 721 AD में इनका जो है वो पैदाइश और 815 में इनकी डेथ है। AD कहते हैं एनो डोमिनी को, जैसे बिफोर क्रिस्ट होता है BC, इसी तरह AD। अच्छा, अब इनका जो बर्थ प्लेस है वो ईरान है। प्रैक्टिस इन्होंने की थी इराक में, मेडिसिन की प्रैक्टिस इराक में की। जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो ईरान है। इन दो चीज़ों को, ईरान और इराक को, इन दोनों का आपने भूल नहीं जाना। अक्सर स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप कर देते हैं कि बोर्न जो है वो इराक में लिख देते हैं और जो उनकी प्रैक्टिस है मेडिसिन की वो ईरान में लिख देते हैं। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है, वो एक केमिस्ट थे, कीमियादान थे, ठीक है। और जो हमारे पास एक एसिड है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, H2SO4। तो जो जाबिर बिन हयान है, इन्होंने H2SO4 की डिस्कवरी की थी। ये इनकी सबसे बड़ी जो है वो डिस्कवरी है। उसके बाद जो इन्होंने बुक्स लिखी थी वो एनिमल्स और प्लांट्स पे लिखी थी, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स की डिटेल स्टडी की थी। इनकी फेमस बुक्स हैं अल नबातात, अल हैवान, दोनों अरबिक वर्ड हैं। नबातात मीन प्लांट एंड अल हैवान मीन एनिमल। नेक्स्ट मूव टूवर्ड सेकंड साइंटिस्ट, दैट इज़ अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई का ये डेट जो है वो लिखी हुई है, उनका ईयर लिखा हुआ है बर्थ का और डेथ का। अब यहाँ पे आपने इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। इस डिटेल स्टडी के बाद उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, लेकिन जो बुक्स उनकी ज़्यादा फेमस हुई थी उनमें यहाँ पे बुक में 4 नाम हैं। अल अबील मीन कैमल। अबील जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। इसका मतलब होता है ऊँट। खैल जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है हॉर्स। तो अल वहूश एनिमल को कहते हैं। और खल्कल इंसान, इस बुक में इन्होंने आदमी की क्रिएशन के बारे में बात की कि किस तरह से अल्लाह पाक ने इंसान की तख्लीक की है, ठीक है। अब थर्ड वन है हमारे पास बू अली सीना, 980 to 1037 AD। ब्लू अलिसीना को एविसीना के नाम से भी पुकारा जाता है वेस्ट में, मगरिब में। इनको एविसीना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जो है वो बेसिकली ये हैं फाउंडर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की इन्होंने बुनियाद रखी थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी उसके बारे में। तो इस वजह से इनको वेस्ट में एक एजाज़ दिया गया जो कि एविसीना कहते हैं इनको वेस्ट में, ठीक है। अब ये क्या काम करते थे? एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे एंड पोइट भी थे। एस्ट्रोनॉमर होता है जो फल्कियात का इल्म रखता है। फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं, तबीब को कहते हैं। फिलोसोफर जो फ़लसफ़ियात का माहिर होता है, जो फ़लसफ़ा दान होता है। एंड द लास्ट इज़ पोइट, जो कि आपको पता है शायर। सो ये मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। अब इनकी जो एक सबसे ज़्यादा मानी जाने वाले बुक जो है वो है अल कानून फ़ी तिब, यानी कि बुक ऑफ मेडिसिन।
ये ऐसी बुक है जो कि आज भी वेस्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे इनकी इस बुक को लाजमी पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसको जो है मगरिब में, वेस्ट में कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, अल कानून फित तिब को, बिकॉज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है बाय बू अली सीना। अब इस सारे लेक्चर में याद करने के लिए जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं, जो आपने 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। एक, आपने साइंटिस्ट के नेम के साथ उसका डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे। इसके बाद आपने उसका वर्क याद रखना है। जाबिर बिन हयान क्या थे? केमिस्ट थे। अब्दुल मालिक अस्माई जो थे वो एनिमल्स की स्टडी करते थे। और बू अली सीना तो मल्टी टैलेंटेड थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे और पोइट भी थे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपने बुक्स का याद रखना है। बुक्स में क्या है? इनकी बुक्स हैं अल नबातात अल हैवान, अब्दुल मालिक अस्माई की, ये 4 बुक्स हैं। इसके बाद बू अली सीना की जो बुक है वो है अल कानून फित तिब। सो ये लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद करना है, और कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो इनके वर्क में, इनके जो है वो बुक्स में नहीं करनी। तो अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।